Hello everyone. Here I am discussing one of the most important topic of admission, that is new profit sharing ratio. Admission क्या होता है? जैसे दो पुराने पार्टनर हैं, उन्होंने न्यू पार्टनर सी को एडमिट करा. अगर सी को एडमिट करा तो सबसे पहले क्या चेंज होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस वीडियो में आपको मैं डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंगली समझाऊंगी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं. जैसे ए और बी दो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स, 3:1 उनकी रेशियो है. सी को उन्होंने एडमिट करा 1/3 शेयर के लिए. बस इसके अलावा कोई रेशियो नहीं दी और बोला है कैलकुलेट न्यू रेशियो. कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट 1 मानोगे. याद रखना, पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट टोटल अगर मानेंगे तो 1 मानेंगे, 100 नहीं, क्योंकि हमें जो शेयर दिया होता है वो फ्रैक्शंस में दिया होता है. इसलिए टोटल प्रॉफिट 1 मानो. 1 में से 1/3 माइनस करो, ये आपका 2/3 रिमेनिंग बचेगा. ये ए और बी शेयर करेंगे अपनी ओल्ड रेशियो में. 2/3. अब इनका इसका शेयर है 3/4, इसका है 1/4. ये देखो मल्टीप्लाई कर लिया, सी का 1/3 ही रहेगा. अब ऐसे लिख लो और डिनोमिनेटर इक्वल करो. 12 एलसीएम आ गया. ऐसे न्यू रेशियो आ जाएगी तीनों पार्टनर की 3:1:1. अब 12 एलसीएम आ गया. इसका तो सेम, इसका सेम. 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो 4 आएगा. सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, 4 आ गया. ठीक है, 3:1:2 बनेगी रेशियो. ठीक है, ध्यान से देखना. 6:4 आप इसको छोटा कर सकते हो. 3:1:2 आ गई. एबीसी की रेशियो आ गई. क्लियर? अब केस नंबर 2 देखो. ए बी दो पार्टनर है, 3:1 रेशियो है. सी को उन्होंने बिजनेस में लिया, फर्म में लिया. उसने 3/4 शेयर के लिए. सी ने 1/4 ए से लिया, 1/8 बी से लिया. ये फ्रॉम दिया हुआ है. फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस गिवन है. ये डायरेक्ट 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1/8 कर रहा है. फ्रॉम का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस गिवन. अगर आपको सेक्रीफाइस गिवन है तो आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे. 3/4 उनका ओल्ड शेयर था, उसका 1/4 था. 3/4 माइनस 1/4 ए का, 1/8 बी का. ये उनका रिमेनिंग आ जाएगा. इसका 3/4 ही है. अब इसको लिख लो 2/4, 1/8, 3/4. अब इसको छोटा कर लो. 8 एलसीएम, 4, 1, 6. ठीक है, 4, 1, 6 इज अ न्यू रेशियो ऑफ 3 पार्टनर ए बी सी. याद रखना, अगर फ्रॉम दिया हो, फ्रॉम का मतलब सेक्रीफाइस है. फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस करना है ओल्ड शेयर में से. डायरेक्ट माइनस. ये आपको सेक्रीफाइस गिवन है. क्लियर? अब केस नंबर 3. ए बी दो पार्टनर हैं, 3:2 रेशियो है. सी को एडमिट किया. ए ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी ने सरेंडर किया हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. अब ए और बी का सेक्रीफाइस नहीं गिवन, हमें एक रेशो गिवन है. सेक्रीफाइस हम खुद निकालेंगे उनके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करके. 3/5 है ना इसका शेयर, इसका 2/5 है. ए का सेक्रीफाइस क्या होगा? उसका ओल्ड शेयर और जो सरेंडर्ड शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा. अगर आपने ए का न्यू निकालना है तो उसके ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, न्यू आ जाएगा. ऐसे ही सेम बी का करो. 2/5 मल्टीप्लाई हाफ, 2/10. अब उसके 2/5 में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, ये इसका न्यू आ जाएगा. ये इसका न्यू है, ये इसका न्यू है. ठीक है, सी का कैसे निकालोगे? अब जो उन्होंने सेक्रीफाइस करा है ना वो प्लस कर दो. 3/15 प्लस 2/10. ठीक है, ये उसका आ गया सी का. अब ऐसे फ्रैक्शन इक्वल कर दो. 6/15, 2/10, 12/30. याद रखना, जो न्यू रेशियो निकालते हो वो तीनों पार्टनर की निकलेगी, इसलिए सी का शेयर भी लिखना है. 30 एलसीएम ऐसे छोटा कर लो, 2:1:2 रेशियो आ गई. क्लियर? अब नेक्स्ट लास्ट केस है. ए बी दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो के लिए आई. सी को 3/10 के लिए एडमिट करा. अब उसने ये शेयर ए बी से एक रेशियो में एक्वायर किया. अब फ्रैक्शन नहीं गिवन, रेशियो गिवन है. मतलब वही है, उसके शेयर को रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो सेक्रीफाइस आ जाएगा. जैसे ए का 3/10, ए के नीचे कितना है? 2/3, बी के नीचे 1/3. डिनोमिनेटर में रेशियो का टोटल लिखते हैं. 3/10 इंटू 2/3, 6/30. न्यू शेयर कैसे आएगा? अब उनका ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो. ये तो प्रीसीडिंग केस जैसा है. ठीक है, बस याद रखना, अगर रेशियो दी हो
तो न्यू पार्टनर के शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी अपनी रेशो से पार्टनर्स की, तो उनका सेक्रीफाइस आ जाएगा। फिर उनकी ओल्ड रेशो में से वो सेक्रीफाइस माइनस कर दो, उनका न्यू शेयर आ जाएगा। ये न्यू है, ठीक है। सी का 3/10 ही रहेगा, ऐसे रेशो बना लो, 30 एलसीएम आ गया, ये न्यू रेशो आ गई ए और बी और सी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये 4 केसेस हैं, क्लियर।